हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था FYM वाला। आज इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गई है। कल हमने FYM से डायरेक्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास निकाली थी और डोज निकाली थी यूरिया, SSP एंड MOP की। मैंने उसमें TSP का भी आपको एक सजेशन दिया था कि अगर TSP होती है तो 3 गुना SSP की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे SSP में 16 होती है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस 48। अब आज मैं आपको बता रहा हूं FYM न्यूमेरिकल में एक सिचुएशन आती है कि फार्मर के पास FYM तो है, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है इसकी कंडीशन थोड़ा सा चेंज होती है। और भी है न्यूमेरिकल, लेकिन ये 2 कंडीशन है आपके सामने आती है जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी वो, और एक ये नई सिचुएशन कि ए फार्मर वांट टू यूज FYM, यूरिया, SSP एंड MOP टू सप्लाई क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये देगा कितना 100, 60 और 30, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ FYM। अब ये सिचुएशन बदल रही है, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ FYM एंड फर्टिलाइजर्स for 1 hectare if 1/4 ये चीज 1/4 नाइट्रोजन सप्लाई थ्रू FYM। नाइट्रोजन हमको 1/4 FYM से देना है। ये नाइट्रोजन है ना 100, इसका तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई। तो हम क्या करेंगे, 1/4 नाइट्रोजन, क्या चीज 1/4 नाइट्रोजन सप्लाई थ्रू FYM 1/4। हाँ, अब इसके बाद सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 1/4 नाइट्रोजन, ध्यान रखना 1/4 नाइट्रोजन, ठीक, सप्लाई बाय FYM। किससे, सप्लाई बाय FYM। तो 1/4 हमारी नाइट्रोजन किससे जानी है, FYM से। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कहेंगे उससे कि 1/4 into 100, यही होगा ना, 100 नाइट्रोजन ये FYM से जाएगी तो क्या होगा 25 kg नाइट्रोजन थ्रू FYM। तो 25 kg नाइट्रोजन हम FYM के थ्रू देंगे। अब आपको मालूम है कि
क्या होता है? FYM में 0.5, 0.25 और 0.5, ये N, P और K ये होता है ना, ये तो अच्छी तरह पता है। अब हमको क्या निकालना है कि FYM की मात्रा निकालनी है। क्या चीज? अमाउंट। अब यहां हम लिख देते हैं अमाउंट फॉर नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ FYM। क्या चीज? अमाउंट ऑफ FYM। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है कि चूंकि 0.5 kg नाइट्रोजन अवेलेबल इन 100 kg FYM। ठीक, कितना? 100 kg FYM में 0.5 kg नाइट्रोजन होता है। क्योंकि हमको FYM निकालना है, तो मैंने जो पहले ही बताया है, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो हमने राइट हैंड साइड पर 100 kg रख दिया। इसलिए अब कितना है, हमें कितना देना है? 25 kg नाइट्रोजन किसके थ्रू? FYM के थ्रू देनी है। तो हम क्या करेंगे? 100/0.5 इंटू 25। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 0 हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, यहां से आ गया ये 5। तो ये हमारा हो गया 5000 kg FYM। अब हमारे पास FYM की मात्रा पता चल गई कि हमको कितना FYM देना है। तो FYM कितना देना है? इधर एक साइड में लिख देते हैं अमाउंट ऑफ FYM 5000 kg। ये नोट कर लिया होगा, 5000 kg FYM की मात्रा हो गई 5000 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर का है, एक हेक्टेयर का ही निकालना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इससे हमारी कितनी फास्फोरस और पोटास जा रही है। किससे? FYM से। तो अब हम लिखेंगे क्या? फास्फोरस सप्लाई बाय FYM। अब इसमें हमने P2O5 सप्लाई बाय FYM। ठीक है, नाइट्रोजन को हमने निकाल ली 25 kg, तो 1/4 kg नाइट्रोजन जा रही थी ना। यही सिचुएशन चेंज होती है। अब ये दोबारा से नाइट्रोजन का नहीं निकालना कि 5000 kg में नाइट्रोजन कितनी आ रही है, ये चीज नहीं निकालनी। क्यों? इसमें कंडीशन थी 1/4 नाइट्रोजन थ्रू FYM। हम FYM से
1/4 नाइट्रोजन दे रहे हैं, हमने दे दी। तो वो आई हमारी 25 उससे हमने कैलकुलेट किया तो FYM की मात्रा हमारी कितनी आ गई 5000 kg। अब 5000 kg FYM में कितना फास्फोरस हम सप्लाई कर रहे हैं, तो फास्फोरस सप्लाई बाय FYM। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप सिचुएशन जस्ट उल्टी हो गई ना, क्या चीज पूछी अब, फास्फोरस। तो फास्फोरस जब निकालना है तो फास्फोरस राइट हैंड साइड में जाएगा, इसलिए चूंकि 100 kg FYM के अंदर होता है, FYM के अंदर होता है 0.25, ये है ना फास्फोरस, इतने केजी। इसलिए अब कितना हमारे पास FYM है 5000। FYM कंटेंट इन 0.25 upon 100 into 5000, ये हो गया। तो इसका हम फास्फोरस की हम मात्रा निकालते हैं। अब हमारी फास्फोरस की मात्रा जो आएगी वो कितनी आएगी, इसे काटने के बाद ये काट दिया, इससे 0 से 0, ये हमारा आ गया। इसे अपोनेंट को हटा देंगे, 25 चौका 100 और 4 से 12.5, ये हमारा फास्फोरस कितना आ गया 12.5 सप्लाई बाय FYM। कितना इधर रख देते हैं 12.5, इस चीज का ध्यान रखना है। 12.5 kg P2O5 ये जा रहा है। अब ऐसे ही हम पोटास निकल जा रहा है K2O सप्लाई बाय FYM। अब आपको मालूम है, इसी तरह से डायरेक्ट कर देता हूं मैं, चूंकि 0.5 kg होता है 100 kg FYM में, इसलिए 5000 में कितना होगा, ये 0 कट गया, 25 25। ठीक, आगे समझ में। अब ये हम रख देते हैं यहां पर 25 kg K2O। यहां तक डाउट क्लियर है? ये हमारा, इसे साफ कर देता हूं। अब हमारा रिमेनिंग अमाउंट अब हम करेंगे यहां रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग यहां लिख देता हूं, P और K, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ NPK। अब हमारा शेष बची मात्रा NPK की कितनी रह गई, अब इस चीज को आपको देखना है कि अमाउंट ऑफ N। अब इधर हम कर लेते हैं, इधर अमाउंट ऑफ N, अमाउंट ऑफ N, अमाउंट ऑफ P और अमाउंट ऑफ K। अब हमारा कितना दिया, N दिया 100,
ठीक है, 1/4 था ना, 1/4 नाइट्रोजन जा रहा है FiM से, तो 1/4 हमने कम कर दिया 25, तो ये 25 हो गया। अब इसके बाद P फास्फोरस हमारा -12.5 माइनस 25 इज इक्वल टू से 75, और आपका फास्फोरस बचा 47.5 और ये हमारा 5 kg। अब ये हमको देना है किससे, ये दिया ना यूरिया, SSP एंड MOP। अब यहां में इसे रिमेनिंग अमाउंट पता चल गया ना, रिमेनिंग अमाउंट हमारा NPK कितना रह गया 75, 47.5 और 5 kg पोटास। अब इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, अब हमें यूरिया की मात्रा निकालनी है और SSP की और MOP की। अब क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, जैसे हम पहले निकाल चुके हैं सिंपल तरीके से, उसी तरह से आपको करना है। क्या आपको मालूम है 46 kg नाइट्रोजन अवेलेबल है ना, 100 kg यूरिया, इसलिए अब नाइट्रोजन की हमारी कितनी मात्रा शेष रह गई, अब 75, इसलिए 75 kg नाइट्रोजन अवेलेबल है ना, 100/46 इंटू 75। ये हो गया क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा यूरिया कितना आएगा 163 kg यूरिया की मात्रा हमारी ये आ गई। अब अमाउंट ऑफ SSP, अब आपको मालूम है SSP में क्या होता है, 16 kg फास्फोरस P2O5 अवेलेबल है ना, 100 kg SSP, ठीक है, बोलता जा रहा हूं, छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसे मेरी आवाज सुन रहे हो तो उसे नोट कर लेना, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए अब हमें फास्फोरस कितना देना है, 47.5 kg P2O5 100/16 इंटू 47.5 इज इक्वल टू, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 296.8 kg SSP। तो हमारी SSP की मात्रा हो गई, डोज हो गई कितनी 296.8 kg। अब लास्ट रह गया हमारा अमाउंट ऑफ MOP। अब MOP में आपको पता है ना 60 kg K2O अवेलेबल है ना, 100 kg MOP, 100 kg MOP में 60 kg K2O होता है। इसलिए अब हमें कितना निकालना है, 5 kg K2O अवेलेबल है ना, 100/60 इंटू 5,
आ रही है ना समझ में इतना? तो ये 0 से ये 0 गया, 50/6 इज इक्वल टू 8.3 kg MOP। MOP की मात्रा हमारी कितनी हो गई? ये। अब आता है रिजल्ट, ये नोट कर लो। अब आएगा हम रिजल्ट। अब रिजल्ट में हम लिखेंगे FYM कितना था? हमने 5000 kg पर हेक्टेयर दिया है और 1 हेक्टेयर की ही मात्रा पूछी है। अब यूरिया कितना देना है? 163 kg। और क्या पूछा है? SSP 296.8 kg और MOP 8.3 kg। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ये पूछते हैं कि 1/4 नाइट्रोजन हमको थ्रू FYM देनी है, तो कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और इसमें हमारा ये भी हो सकता है कि एरिया चेंज कर दिया जाए। हेक्टेयर का तो मैंने बता ही दिया आपको कि 1 हेक्टेयर या 0.5 हेक्टेयर करते हैं, तो उसके लिए 10,000 इंटू 0.5। अभी इसी तरह से एरिया दे देते हैं कि 5000 वर्ग मीटर एरिया दिया हुआ है, उसमें हमें कितना NPK देना है थ्रू FYM से हम कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे, इतना एरिया है। और यूरिया से SSP MOP से FYM कितना जाएगा और यूरिया कितना, ये सिचुएशन आ जाती है। तो उसके लिए हम 5000 का ये कर देंगे। तो 1 2 3 5 मीटर 1/2 हेक्टेयर, ये हमारा हेक्टेयर हो गया। ये इतना हेक्टेयर एरिया आ गई। तो जैसे 1 हेक्टेयर, इस तरह से 0.5 हेक्टेयर। तो FYM नाइट्रोजन थ्रू 1.4 नाइट्रोजन थ्रू FYM, इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर लेंगे FYM का। ये मैंने सेकंड सिचुएशन आपको बता दी। इससे पहले वाली वीडियो में आपने FYM की न्यूमेरिकल सिचुएशन देख ली थी कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, और ये आपके सामने दूसरी कैलकुलेशन रख दी है और अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपको YouTube के माध्यम से जो आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है, तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।